कैसे हो दोस्तों आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं, हमारे दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है दोस्तों। तो दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है दोपहर के 12 बजे से। तो दोस्तों 12 बज गए हैं और हमारा सारा काम हो गया है। तो दोस्तों हमारा काम सुबह के 10 बजे निपट गया था पूरा काम, और फिर लाइट चली गई थी काम करने के बाद। तो दोस्तों हम लेट गए थे, तो लेटे लेटे मुझे नींद आ गई थी, तो लाइट आई तो मेरी आँख खुली दोस्तों। तो हमने सबसे पहले मोटर चलाई, क्योंकि लाइट चली गई तो हमारी मोटर बंद हो गई थी। तो फिर हमने सबसे पहले मोटर चलाई, हमारी नींद खुली। तो पानी खाली रह गया था दोस्तों, तो हमने कूलर की टंकी में मोटर लेजम लगा दी, तो कूलर की टंकी भर गई है और अभी पौधों में चल रही है लेजम। और अभी हमने खाना खाया है दोस्तों, अभी हाल खाना खाया है। तो दोस्तों पानी पेड़ों में लग रहा है और अभी कुछ पानी मतलब अभी लगा नहीं है पेड़ पौधों में, मतलब पपीतन के पेड़ों में लेजम चल रही है, क्योंकि हवा बहुत भयंकर चल रही है आज बार। तो लाइट बार बार टूट रही है और 1 आध घंटे के लिए कट रही है सीधी लाइट। तो दोस्तों चलो, जितना पानी खाली डला है, मतलब खाली तो नहीं है, मतलब पेड़ पौधों में नहीं लगा है पानी, पेड़ पौधों में लगा देते हैं। और दोस्तों फ्रिज में पुदीना रखा है, कल हमने सासू माँ से मंगाया था, मामी के दर लगा है तो सासू माँ से मंगाया था, ये है। तो इसको भी धोकर सुखा लेते हैं, धोकर सुखाना है तो इसको धोना है दोस्तों। पहले डलिया उतार लेते हैं ऊपर से। और दोस्तों बहुत भयंकर हवा चल रही है बाहर, या हवा पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा छूटक है। कपड़े और जाते तो हमने कपड़े सारे उठाकर रख दिए हैं, कपड़े तो सूख गए थे दोस्तों। देखिए वहाँ पर चल रही है। और दोस्तों ये पुदीना हमारी सासू माँ उखाड़ कर लाई थी लगाने के लिए, लगा देंगे तो फर जम जाएगा। तो सबसे पहले इस पुदीने को वहाँ पर लगा देते हैं दोस्तों। मोटर भी चल रही है, बंद ही होने वाली है, क्योंकि टाइम हो गया है, मोटर बंद होने का समय हो गया है। और दोस्तों हमारे भिंडी के बीजा भी उगने लगे हैं, देखिए ये है, और भी उगाए थे, कहाँ गए, बहुत सारे बीजा उग गए हैं दोस्तों। देखिए ये लगे हैं, छोटे छोटे अंकुरित हो रहे हैं, अभी ये हो रहे हैं जी, आप लोगों को दिख रहे होंगे। देखिए निकल रहे हैं अभी बीजा। तो दोस्तों अब हम एक पुदीना लगा देते हैं यहीं पर। तो दोस्तों मामी के इधर बहुत सारा पुदीना लगा है। तो दोस्तों हमने बोल दिया था सासू माँ से पुदीना तोड़ लाना और उखाड़ भी लाना। तो दोस्तों हमारी सासू माँ उखाड़ लाई थी और तोड़ भी लाई थी। तो दोस्तों हम लगा देते हैं, देखो लगता है या नहीं। कल शाम को लाई थी तो मुरझा सा गया है, अब देखो लगता है नहीं। तो दोस्तों पुदीना को हमने लगा दिया है और ऊपर से मिट्टी डाल दी है, पीला मिट्टी। तो अब देखो लगता है या नहीं, और पानी छिड़क देते हैं। और दोस्तों सुना है हमारी सासू माँ कहती हैं कि पुदीना चुरा के लगाया जाता है, तो चुरा कर लग जाता है। तो दोस्तों ये तो सबने देख लिया है, अब देखो लगता है या नहीं, लगा तो दिया है हमने। तो अब हम पानी डाल देते हैं पौधों में। और दोस्तों सारा पानी भर गया है और हवा बहुत तेज चल रही है, आप लोगों को दिख रही होगी। और हमारे ये नए पेड़ हैं पपीता के दोस्तों, तो इनमें भी पपीता लगने लगे हैं, बड़े बड़े हो गए हैं काफ़ी। और इसमें भी 2 पपीता पक गए हैं दोस्तों, एक इस पेड़ में एक उस पेड़ में, तो 2 पपीता पक गए हैं। और ये देखिए दोस्तों मोगरे का फूल का पेड़ है, इसमें भी फूल निकलने लगे हैं अब। तो देखिए दोस्तों 2 कली लगी हैं। तो दोस्तों हमने पेड़ पौधों में पानी दे दिया है, अच्छे से पानी दे दिया है दोस्तों। और अब हम धो लेते हैं पुदीना। तो पुदीना धो लेते हैं, क्योंकि मोटर भी बंद होने वाली है, तो पुदीना जल्दी से धो लेंगे दोस्तों। और हवा बहुत ही भयंकर चल रही है, तो हमारा पुदीना भी उड़ रहा है दोस्तों हवा में। तो हम लोग ऊंचाई पर रहते हैं दोस्तों, तो इस वजह से और ज़्यादा हवा लगती है। तो दोस्तों डलिया को मांज लेते हैं हम, क्योंकि गोदरेज के ऊपर रखी थी तो छिपकली वगैरह रहती हैं गोदरेज के ऊपर, तो
मतलब लेड़ी वगैरह कर देती हैं डलिया के ऊपर। तो हमने डलिया को अच्छे से धो लिया है और पुदीना को भी हम अच्छे से धो लेते हैं 2 बार। और दोस्तों इस पुदीना का हम कुछ बनाएंगे, तो जब बनाएंगे तब बताएंगे आप लोगों को। तो दोस्तों पुदीना को हमने अच्छे से धो दिया है और अब हम इसको सूखने के लिए रख देते हैं। और दोस्तों आज तारीख है 11 मई, दिन शनिवार है। तो दोस्तों पुदीना को हमने धूप में सूखने के लिए रख दिया है। और दोस्तों बहुत भयंकर हवा चल रही है, आप लोगों को दिख रहे होंगे कितने भयंकर पेड़ पौधे हल रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है आंधी आएगी। तो दोस्तों बहुत भयंकर लपट बज रही है और आज मौसम अच्छा है, बदराई सी है। और दोस्तों हमारी मोटर भी बंद हो गई है। हम सोच रहे थे तुलसा में पानी डाल देते हैं, क्योंकि 1 लोटा जल डालते हैं तो उससे क्या हो रहा था होता है, तो हमने सोच रहे थे पानी डाल देते हैं तुलसा के घरुआ में। तो मोटर ही बंद हो गई, अब अगले दिन डाल देंगे। तो दोस्तों अब हम मोटर खींच लाते हैं। तो दोस्तों मोटर खींच लाए हैं हम और बाहर कुछ सामान रखा है और पुदीना रखा है, तो उसको हम अंदर उठा लाते हैं, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ी से हवा चल रही है। तो मतलब डलिया में कितना वजन होता है, उड़ ही जाएगी हवा से और सीधे नीचे जाकर खदान में गिरेगी और मेरा पूरा पुदीना उड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो दोस्तों पुदीना को हम अंदर उठा लाए हैं और कपड़े से ढक कर रख दिया है हमने, अंदर ही सूख जाएगा, क्योंकि गर्मी बहुत है तो अंदर ही सूख जाएगा पुदीना। और पलंग को भी उठा लाए हैं। तो दोस्तों अब लेटेंगे, आराम करेंगे और फिर आराम मतलब थोड़ा लेटेंगे, फिर ब्लॉग को एडिट भी करना है वो करेंगे। तो दोस्तों गेट लगा देते हैं और आराम कर लेते हैं, थोड़ी बहुत टीवी देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों थोड़े ही लेट पाए हैं, इतने में हमारे देवर जी काजल और सासू माँ आ गई हैं। तो थोड़े ही आराम कर पाया हमने और सासू माँ आ गई हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारी सासू माँ चक्की पे से बोरी उठा लाई हैं आटे की, तो बोरी रखी थी चक्की पर तो वो उठा लाई हैं। और आरबी आकर सीधी मतलब ग्लूकोज मांगने लगी हैं, तो हमने बोतल में उसको ग्लूकोज भर कर दे दिया है। और यहाँ पर दोस्तों हमारे हेमंत मतलब सबसे छोटे देवर हैं हमारे, तो हमने उस दिन मामी के घर गए थे जब पटिया वाले बाबा आए थे, तो हमने उस दिन खाटू श्याम जी के कपड़े बनाए थे, तो वहीं पर छोड़ आए थे। तो दोस्तों वही दे रहे थे, हमारे देवर जी उठा लाए थे। और दोस्तों यहाँ पर ये लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, जो हमने उस दिन आइसक्रीम जमाई थी तो वही खा रहे हैं ये लोग। और ये देखिए दोस्तों हमारे कान्हा जी के कपड़ा और खाटू श्याम जी के। तो दोस्तों जब पहनाएंगे तब हम आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों आइसक्रीम खाई जा रही है और मेरा पिल्लू देखिए दोस्तों आइसक्रीम के पीछे कैसे मार रहा है अपने चाचा को। और आरबी ग्लूकोज पी रही हैं और मौसी भी आई हैं दोस्तों, हमारी मौसी सास आई हैं, तो हम मौसी के पैर छू रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों मौसी सास मामी बड़ी मामी के घर आई हैं, मतलब रानी दीदी ख़त्म हो गई थी, मतलब हमारी ननद जी ख़त्म हो गई थी, तो वही उन्हीं के घर आई थी और फिर हमारे इधर भी आई हैं घूमने के लिए। तो दोस्तों अब हम मौसी जी को पानी दे देते हैं और जब घर में मतलब सब लोग आ जाते हैं तो घर में कितना अच्छा लगता है दोस्तों। और दोस्तों दोपहर के 1:30 बजे का टाइम है ये। तो दोस्तों देखिए बच्चे कितना ऊधम कर रहे हैं और हमारा पिल्लू बहुत ही ज़्यादा ऊधम करता है, तो वो मोटर से ऊधम कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों हमारी आरबी ने तो ग्लूकोज पी लिया है, अब पी रहा है पिल्लू। पिल्लू को हमने घोर कर दे दिया है, क्योंकि उसको बुखार चढ़ा था तो डॉक्टर ने लिखा था, तो वही हमने उसके लिए घोर दिया है, तो वो पी रहा है पिल्लू। आरबी का मतलब अलग है, इसका अलग है ग्लूकोज। तो पिल्लू अपना ग्लूकोज पी रहा है, मतलब पिल्लू मतलब बच्चों की तरह हरकत करता है। ये तो गिलास से पी लेता है, लेकिन उसको बोतल में ही चाहिए था, जिद कर करके उसने बोतल में लिया है और पी रहा है। और दोनों बहन भाई मतलब आपस में लड़ रहे हैं बोतल के पीछे, ग्लूकोज के पीछे। तो देखिए दोस्तों कैसे लड़ रहे हैं। और पिल्लू को मतलब सासू माँ ने आरबी को छुड़ाकर बोतल दे दी है, तो हमारा पिल्लू गुस्सा होकर बैठ गया है नीचे मुड़ी कर। तो दोनों बच्चे आपस में बहुत ही ज़्यादा लड़ते हैं दोस्तों, जैसे बड़े बड़े लोग लड़ते हैं वैसे ही लड़ते हैं ये। तो दोस्तों देखिए हमारी आरबी को सिर पर लग गई है, तो सासू माँ उसका सिर मल रही हैं। तो दोस्तों लाइट नहीं आ रही है, तो हम लोग नीचे ही लेट गए हैं, क्योंकि लाइट बहुत देर से नहीं आ रही है, लाइट बहुत ही ज़्यादा आज कट रही है, तो लाइट नहीं आ रही दोस्तों, नीचे ही लेट गए हैं हम लोग। और आरबी देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा ऊधम कर रही है। तो
दोस्तों आध घंटा हम लोगों ने लेट लिया है और बाहर आ गए हैं अब हम लोग। तो दोस्तों जो अभी हमने आप लोगों को दिखाए थे कि 2 पपीता पक गए थे, तो वही हमारी सासू माँ तोड़ लाई हैं मौसी जी के लिए। तो हमारी सासू माँ पपीता काट रही हैं, तो अब सभी लोग पपीता खाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों पपीता कोई तोड़कर ले जाता है, तो इस वजह से सासू माँ हमारी जल्दी पपीता तोड़ लेती है। मतलब थोड़ी बहुत कच्चे रहती हैं तोड़ लेती हैं, नहीं तो कोई और तोड़ ले जाता है, क्योंकि वो उजागर लगी हैं, नीचे लगी हैं, तो इस वजह से कोई तोड़ ले जाता है दोस्तों। तो पपीता तोड़ लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों पपीता कट गया है, तो आप लोग भी आ जाइए पपीता खाने के लिए। और दोस्तों इन पेड़ों के पपीता बहुत ही ज़्यादा मीठे हैं, बिल्कुल शक्कर जैसे, बहुत अच्छी पपीता लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी काजल सबको पपीता बांट रही हैं, तो आप लोग भी ले लीजिए काजल से पपीता दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग भी ले लेते हैं पपीता, खा लेते हैं। तो मौसी बोल रही हैं पपीता बहुत मीठा है। तो दोस्तों सभी लोगों ने पपीता खा लिया है और हमारे देवर जी काजल चले गए हैं अपने घर। और दोस्तों हम बना रहे हैं यहाँ पर रोटी मौसी के लिए। तो दोस्तों सुबह हम थोड़ी रोटी बनाते हैं, क्योंकि सुबह की रोटी बच जाती है, फिर शाम को वही रोटी खानी पड़ती है। तो इस वजह से सुबह हमने थोड़ी रोटी बनाई थी और अभी हम मौसी के लिए रोटी बना रहे हैं दोस्तों। और मौसी को पता नहीं है कि हम रोटी बना रहे हैं। तो दोस्तों हमने रोटी परस दी है और मौसी को बाहर दे आते हैं। बाहर बैठी है मौसी, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है, तो वो बाहर ही बैठी हैं दोस्तों। और दोस्तों अब हमने शाम की रोटी भी बनाकर रख देते हैं, क्योंकि 3 बज गए हैं, टाइम ही हो गया है। शाम की भी रोटी बनाकर रख देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मौसी ने और सासू माँ ने खाना खा लिया है और अब ये लोग जा रही हैं मार्केट जा रही हैं हमारी मौसी। कुछ काम था तो ये लोग मार्केट जा रही हैं। और दोस्तों हमारी आरवी को नहीं ले गई हैं, तो आरवी रो रही है हमारी जाने के लिए। तो सासू माँ अगर मामी के घर जाती तो आरवी को ले जाती, तो वो मार्केट गई हैं, तो इस वजह से आरवी को नहीं ले गई हैं, पिल्लू को अकेला ले गई हैं सासू माँ। तो दोस्तों आरवी रो रही थी और हमने बड़े मुश्किल में उसको शांत कराया। और अब देखिए दोस्तों आरवी खेलने लगी है हमारी। तो कुकर के ढक्कन से खेल रही है आरवी और कमरे में बहुत ही सारा काम फैल गया है। तो दोस्तों अब हम जल्दी से काम समेट लेते हैं, क्योंकि शाम हो गई है, तो हम जल्दी से काम समेट लेते हैं। और दोस्तों हमारा पलंग भी टूट गया है, पलंग का चदरा भी फट गया है, तो पलंग को भी बदलना है और चदरा को भी दूसरा लेना है। तो दोस्तों कब दिन आएंगे वो, जब हम दूसरा पलंग लेंगे। तो मेरे पतिदेव रोज़ बोलते हैं कि एक पलंग ले आना है, लेकिन जब टाइम मिलेगा तभी आएगा दूसरा पलंग। तो दोस्तों बिस्तर को भी हमने एक से लगा दिए हैं और पलंग को बाहर निकाल आते हैं, क्योंकि शाम को हम लोग पलंग पर बाहर ही बैठते हैं। तो पलंग को बाहर निकाल देते हैं और हमारी आरवी खेल रही है अभी। तो जल्दी से सारा सामान लगा देते हैं और गैस को भी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि अभी रोटी बनाई है हमने, तो गैस को भी साफ़ कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम कमरे की झाड़ू लगा लेते हैं और बर्तन रखे हैं तो बर्तनों को मांज लाते हैं। तो दोस्तों अब हम जल्दी से झाड़ू लगा लेते हैं। तो दोस्तों हमारे कमरे की झाड़ू लग गई है और बर्तनों को भी मांज ले आए हैं हम। तो दोस्तों बर्तनों की मांजने की वीडियो बनाई थी और कमरे की झाड़ू की वीडियो बनाई थी। तो दोस्तों वो वीडियो ख़राब हो गई थी, क्योंकि कैमरे में कुछ लग गया था, तो धुंधली वीडियो बनी थी, तो हमने उन वीडियो को काट दी है दोस्तों। तो दोस्तों बर्तन बन गए, हमारा सारा काम हो गया है शाम का। तो दोस्तों शाम के बज गए हैं 5:30 और हमारा शाम का सारा काम हो गया है, रोटी भी बन गई है। तो दोस्तों शाम का हमारा पूरा काम हो गया है। और दोस्तों मेरी आदमी बाहर खेल रही है, बाहर आंगन में खेल रही है दोस्तों। और दोस्तों लाइट बहुत देर की गई है, 2 घंटे हो गए हैं लाइट को जाए। सुन रहे हैं डीपी ख़राब हो गई और हमने फ़ोन भी चार्ज नहीं किया है, तो फ़ोन की 40% बैटरी है दोस्तों, और ब्लॉग भी एडिट करना है कल के लिए। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारे फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज और ब्लॉग भी एडिट करना है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोगों को हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे से हाथों से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे। अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में।